अगला क्वेश्चन जिसमें हम लोग 31 32 जो भी है सब देखेंगे फाइनली। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करता हूँ, जिसमें आपको बोल रखा है, मैं यहाँ पढ़ देता हूँ कि विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, तो तार में विभव प्रवणता का मान क्या होगा। तार में विभव प्रवणता आपको पता है कि जो विभव प्रवणता होता है, विभव प्रवणता जो होता है वो होता है आपका वोल्टेज में परिवर्तन बटे दूरी। वोल्टेज में दूरी के साथ जो परिवर्तन होता है उसी को विभव प्रवणता कहते हैं। और यहाँ पे सिंपल कह दिया है कि वोल्टेज 1 वोल्ट है और दूरी आपका 10 मीटर है, तो आप नॉर्मली इसको काटेंगे तो आंसर 0.1 वोल्ट प्रति मीटर आएगा। वोल्ट प्रति मीटर आएगा। ये हो गया आपको पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अब 32 देखो, इसमें और कुछ करना ही नहीं था। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि तार में अगर हम एक तार है तो इसके जो वोल्टेज में जो ग्रेडियंट यानी जो कमी आ रही है वो कितने के रेट से आ रही है, तो कहोगे कि 0.1 हर मीटर पे 0.1 वोल्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यही होता है विभव प्रवणता, दूरी बढ़ने से वोल्टेज में होने वाला परिवर्तन। 32वां सवाल है, एक कूलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर इतना दिया है। कैथोड और एनोड के बीच में आपका जो है एक ट्यूब होता है, उसमें आपका वोल्टेज जो दे रखा है, वोल्टेज का मान है वो है 200 किलो वोल्ट। 200 किलो वोल्ट को हम कह सकते हैं 200, अब किलो का मतलब होता है 10⁻³ वोल्ट। हो गया। फिर कहा है कि उनके बीच की जो दूरी है, दूरी आपको दे रखा है वही लंबाई जो 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर को हम करेंगे तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻² मीटर। वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, ये भी हम जानते हैं। तो यहाँ पे 200 × 10⁻³ और बटे दूरी अगर हम लोग रखें तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻²। हल करिए, 0 से 0 कटा, ये इसको काटेगा तो 10 आएगा और ये 3 इसमें जाके जुड़ जाएगा तो 10 घाते कितना हो जाएगा 5। 10 × 10⁵ क्या वोल्ट प्रति मीटर। ये रहा आपका 32 का आंसर। ये किसका आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 32 भी लग गया। 33 देख लीजिए, लगे हाथों। जब छोटे छोटे सवाल है तो एक ही वीडियो में हो जाए। कितने कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना कार्य करना पड़ा। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी इतना है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अच्छा, विभव प्रवणता की मदद से हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बाबू। यहाँ पे कहा है कि इतना कूलाम का आवेश दे रखा है आपका 3 × 10⁻⁸ कूलाम। सवाल में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 आप देख सकते हैं, 3 × 10⁻⁸ कूलाम के एक वैद्युत आवेश में एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र ये मान लो है, इसमें जो है किसी इतने कूलाम के आवेश को उठा के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जा रहा है। ओके, तो ले जाने में जो कार्य हुआ है वह कार्य आपको दे रखा है 3.24 × 10⁻⁴ जूल। ये कार्य हमको दे दिया है। अब कहा है कि इनके बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपको पता है कि डी जो है यानी कि बिंदुओं के बीच की दूरी भी दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के दो। कहोगे सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम आसानी से निकाल लेते हैं अगर हमको वोल्टेज दिया रहता है डायरेक्टली, और यहाँ वोल्टेज डायरेक्ट नहीं दिया है जबकि आप वोल्टेज निकाल सकते हो। वही हम काम करेंगे। तो सबसे पहले V1 निकालते हैं। V बराबर क्या होता है W/Q। W का मान आपका है 3.24 × 10⁻⁻⁴ और बटे Q का मान है 3 × 10⁻⁻8। ये 4 इसका काटेगा, 4 बचेगा, ये इसको काटेगा, 3 एकम 3 और 3 × 8 = 24 हो गया। यानी V जो आया है वो आया है 1.08। ये 4 माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। देखो कैसे किया, 8 था, 4 काटा, 4 नीचे माइनस में बचा है, ऊपर गया तो +4 हो गया और ये 3 के पहाड़ा से उड़ा दिया। ये इतना वोल्ट आ गया। लो, जो हमको चाहिए था वो हमको मिल चुका है। अब कहोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम जानते हैं कि E बराबर जो होता है वो V/D हमने पढ़ रखा है, केवल मान को देख रहा हूँ। तो V का मान कितना है 1.08 × 10⁻⁴ और दूरी कितनी है, दूरी 12 सेंटीमीटर, तो 12 × 10⁻⁻ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 2 इसमें जाके जुड़ जाएगा। तो और ये देखो 12 × 108 होता है ना, 12 × 108 और ये 4 2 6 हो जाएगा। एक अंक दशमलव जब खसकाएंगे तो ये इसका एक घात कम हो जाएगा और ये आ जाएगा इतना वोल्ट प्रति मीटर, इसका आंसर।
तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको 31, 32 और 33 ये तीनों सवाल समझ में आ गए होंगे। ये इसका आंसर है और ऊपर आपका 31, 32 और 33। ठीक।